जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। महीने का जो आखिरी सप्ताह है उसका राशिफल आज जानेंगे, यानी कि 24 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, कितनी प्रिय होंगी, कितनी अप्रिय होंगी, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और किन चीजों का आपने लाभ उठाना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है, प्लस जो मुझे इंट्यूशन होता है, यानी कि जो आभास शक्ति मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। ये राशिफल आपसे 100% मैच करेगा अगर आप इसे अपनी सही जन्म कुंडली अनुसार जो राशि है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नाम राशि आपको पता है, जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है, तो भी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। तो जो आपके लिए है उसको रखिए, जो नहीं है वो समझ जाइए किसी और के लिए होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं, परेशान होते हैं कि गुरुमान नंबर नहीं लग रहा है। अब देखो, आप भी बात को समझिए कि हमारे पास लिमिटेड टोकन होते हैं, क्योंकि जहां दरबार फिलहाल लगाया जा रहा है वहां के जो पड़ोसी हैं उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था। तो उस समय हजारों लोग एक दिन में आ रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ और उसकी वजह से, उनके ऑब्जेक्शन की वजह से ज्यादा लोगों से अभी हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक दिन में मात्र 50 लोगों से ही मिल पाते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बुधवार के दिन आप इस पे टोकन लीजिए ताकि गुरुवार को मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि हजारों लोग एक दिन में कॉल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फोन तो व्यस्त जाएगा ही, लेकिन भगवान शनिदेव का नाम लेकर के प्रयास करते रहे। और जब तक कि नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, हमारे चैनल पे जो भी हम उपाय डालते हैं, जो भी आपको बातें बताते हैं, उसका भी जरूर आप उसे फॉलो कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अवश्य ही किसी न किसी दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली आपके चेहरे के हिसाब से आपको देख करके आपके उपाय जरूर बताएंगे। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है भाग्य की वजह से आपको कुछ लाभ होगा, स्पेशली धन का लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लाभ के साथ साथ ना वो पैसा आप अपने लिए यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे अन्य लोग जो हैं वो उस पैसे को देखते ही आपके पास आने वाले हैं और आपसे वो पैसा लेने वाले हैं। अब या तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों का कर्जा वापस करना है, तो वो लोग आपके पास आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को पता चल गया है और उनको नीड है तो वो आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो पैसा आप नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आपको देना पड़ रहा है। वो लोग उसको मांग रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको कह रहे हैं और आपको देना ही पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे आपके पैरों में दिखाई दे रही है। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, जलन होना, बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग आना पैरों में, वो काफी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। पूरा आपका थाइस से लेकर के नीचे जो आपके पैर हैं वहां तक। किसी प्रकार का अगर आपका ऐसा कोई काम है जहां बहुत ज्यादा फायर यूज होती है, आग यूज होती है, आग के पास आपका जाने का काम है, तो इस हफ्ते प्लीज सावधान रहेंगे, पैरों को काफी खतरा है। कुछ लोग आपके यहाँ पर चोरी भी कर सकते हैं पैसों की। तो अगर इस तरह के बच्चे, शैतान बच्चे आपके आस पड़ोस में हैं, तो अपने घर को जरा ध्यान से रखिए, संभाल के रखिए, अपने वॉलेट को, अपने पैसों को संभाल के रखिए। कोई आपका पैसा ना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पैसा जैसे वहां से ले जा रहा है या उठा ले रहा है या चुरा ले रहा है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। जॉब की अगर बात करें तो जॉब में वैसे तो अच्छा है, लेकिन आपको किसी प्रकार का प्रलोभन जॉब में मिल सकता है। कोई आपका कोलीग दिखाई दे रहा है, वो आपको किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने साथ बिजनेस करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि ये काम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन वो काम अच्छा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है। सिर्फ इस प्रकार से कि अरे उसने इतना पैसा कमा लिया तो हम भी इससे कमा सकते हैं, या फिर वो अपने किसी रिश्तेदार का कोई चीज आपको देना चाहता है या कुछ खरीदवाना चाहता है। मतलब कुछ तो है जो आपको लालच दे रहा है और वो सही नहीं है आपके लिए, और उसकी वजह से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे किसी भी झांसे में मत आइएगा, स्पेशली आपके जॉब प्लेस पे आएगा या ये ऑफर आपके जॉब के रिलेटेड जो लोग हैं वहां से आएगा, तो वहां आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके बॉस या सीनियर्स आपसे किसी तरीके से आपको कहते हैं कि आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा या आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपको कहा जा रहा है कि आपको दूसरे ऑफिस भेज दिया जाएगा, वहां आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अभी वो ऑफर मत लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छा आपके लिए नहीं होगा। अदरवाइज आपका जॉब अच्छा चलता रहेगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में इतने सारे ठग हैं, इतने सारे पाखंडी हैं कि लोगों का विश्वास ज्योतिष से, अध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सभी चीजों से उठने लगा है। पर हमें भगवान की कृपा से वो अवसर मिला है कि हम आपकी आस्था को पक्का कर सकें। जब आप लोग ऐसे कमेंट करके हमें बताते हैं कि इस राशिफल से आपको कितना लाभ होता है, कैसे आपको ये बिल्कुल मैच करता है और अपने जीवन को आप इससे प्लान कर पाते हैं, उससे लाभ उठा पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरे साथ 100% सच हुई। गुरु माँ, बिल्कुल सही बात कही 99%। गुरु माँ, आपकी कही हर बात सच हुई। यू आर ग्रेट, 1000% करेक्ट आंसर। गुरु माँ प्रणाम, आपने बिल्कुल वही बोला जो मेरे साथ हुआ। जॉब चेंज, ऑफर लेटर, फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ, ये सही है। गुरु माँ, आपने मेरी मन की बात बोल दी। गुरु माँ, आपकी हर बात 100% सटीक होती है। मेरी कन्या राशि है, सिर्फ आपकी बात पर विश्वास है। जिन लोगों का जॉब नहीं है, इस हफ्ते में अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके ही जाएं, वरना वहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में जो है आपका स्टाफ आपसे रूठता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टाफ थोड़ा सा मिसबिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका ठीक से साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप ना इस समय में बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ दे नहीं पाएंगे। तो वहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी तरीके का कोई अगर आपका फैक्ट्री वगैरह है तो वहां किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है आपके स्टाफ में या आपके जो लेबर है उनको, तो उनका थोड़ा ख्याल रखिएगा अगर मशीन्स वगैरह आपके यहाँ ज्यादा चलती हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई ऑफर आता है तो प्लीज कंसिडर कीजिए, ध्यान रखिए मतलब कि वो शादीशुदा ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान है, लेडीज है या जेंट्स है, एज पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो वो आपको ऑफर दे रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप उससे दूर रहिएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी खुशहाल बनी रहेगी। थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई तो होते ही रहते हैं, लेकिन अदरवाइज आपकी चीजें ठीक है। खासकर खाने को लेकर के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है खाना और घर के काम को लेकर के थोड़े झगड़े हो रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी पैसों की, तो इस हफ्ते में पैसा तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़ेगा और काफी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन बस आपको ये संभाल के रखना है कि किसी को देना नहीं है। बात करते हैं हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मन आपका डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप सपनों की दुनिया में खो सकते हैं और प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो ठीक से आपकी चल नहीं रही है। और कुछ लड़के जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेडीज़ के प्रति या लड़कियों के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, प्रेम भाव ज़्यादा आ रहा है, काम भाव ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से भी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सितंबर माह का आखिरी हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।